बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है। हफ्ते का हाकम सियारा ज़ुहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। आज के दिन से बिलु सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, फिर भी जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न सपोज के अगर आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न आपका शरफ का है, सैटर्न सपोज आपके शरफ में है आपके पैदाइशी जायचे में, मीन्स के 7 नंबर में सैटर्न, 11 नंबर या के 10 नंबर में मीन्स के लिब्रा एक्वेरियस या अपना कैप्रिकॉर्न साइन में है। और ये सैटर्न आपके पहले चौथे 7 में या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जो एक हाउस में 2.5 साल क्याम करता है। और अगर हम मून की बात करें तो मून हमारे आसमानी कौंसल का सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। और सैटर्न बेसिकली हमारे स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे चीज़ों में रुकावटों को भी रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। और जैसे हमने बिफोर 35 एज काम किए होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें आफ्टर 35 एज वैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न को अगर मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जज का दर्जा हासिल है कि जज ने जैसा कि देखना होता है कि उसके सामने जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी होती है। तो यही काम सैटर्न का है। सैटर्न ने सज़ा देनी होती है। अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो उसकी जज़ा भी मिलती है। तो सैटर्न में बहुत लंबी बात हो सकती है। सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जा सकती है। तो आपको मैं अभी ये बता देता हूँ कि जिन राशियों की इस वक्त 7.5 चल रही है उसमें एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है और पाइसिस है। तो इन राशियों की इस वक्त 7.5 बिल्कुल चल भी रही है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर करें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट है। और सैटर्न एरीज से लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके 11th हाउस में मौजूद है। तो देखें दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की ताकीद खत्म होगी, लॉटरी ना ले, बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, महबूब से आर्गूमेंट करने से एवॉइड करें। बात करेंगे टॉरस की बुर्ज सौर के 10th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर सपोर्ट करेंगे और कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज आपको घर का माहौल में आर्गूमेंट नहीं करने, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, मतलब की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से अवॉइड करें। बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज 14 के 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स ना करें और किसी से फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें और कोई नया काम स्टार्ट ना करें। बात करेंगे हम कैंसर की बुर्ज सरतान के आज आपके 8वें घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। तो देखिए आज आपके सडन से आज आपके पास वेल्थ आ सकती है और पुराने दोस्तों की वजह से आज आपके पास कहीं ना कहीं से कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगी। इंश्योरेंस की रकम मिल सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के रकम आपको मिल सकती है, लॉटरी की रकम भी आज आपको मिल सकती है, इन लॉ से भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आज आपको फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखना है। फैमिली को क्रिटिसाइज ना करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से भी अवॉइड करें। बात करेंगे लियो की तो पुरज असद के आज आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का, सॉरी 7th और 6th हाउस का। देखिए सपोज से आर्गूमेंट है, सपोज से आपके रिलेशन बेहतर होगा, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होगा, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। लोग आज आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ छुपे हुए दुश्मन आज आप पर वार भी कर सकते हैं। और आज आपकी ड्रेसिंग
तो कुछ अच्छी रहेगी, लेकिन आज आपका आपके खुद पर ध्यान कम रहेगा। बात करेंगे वर्गों की, जो संभला के छठे घर में आज प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 6 और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ओवर बिजी काम करने से अवॉइड करें। और जॉब में आज बहुत ज़्यादा आप बिजी रहने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत ख़राब हो सकती है। और अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो दिन अच्छा है, अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे और नींद के इश्यूज भी आज आपके बढ़ने वाले हैं। बात करेंगे लिब्रा की, बुर्ज मीज़ान के आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, महबूब से रिलेशन बेहतर होंगे, लॉटरी लगेगी, शेयर मार्केट से भी आपको फ़ायदा होगा। अब दोस्तों से आर्गूमेंट अगर और बड़े बहन भाइयों से कोई आर्गूमेंट अगर नया बिजनेस स्टार्ट करने से आज आपको अवॉइड करना, बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट करना ना ही करें तो बेहतर है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। तो देखिए आज आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ आज आप मज़े मज़े के खाने खाएंगे और कुछ फैमिली के साथ गपशप लगाने का प्लान बन सकता है। मदर की सेहत बेहतर होगी, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में हर्डल्स नुमाया है, सीनियर से आर्गूमेंट न करें, कोलीग से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे सेजिटेरियस की, बुर्ज कौस के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यूट्यूब से, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग से आज आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी बढ़ेगी। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे, शॉर्ट ट्रेवल फ़ायदा देंगे। लेकिन किसी को अब्रॉड के लिए पैसे ना दें, स्पेशली उम्रा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। फादर से कोई आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी के आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, सेविंग अराइज होगा, बैंक बैलेंस अराइज होगा। और आज आपके कुछ स्पीच बहुत अच्छी रहेगी फैमिली के साथ। और फिर भी आउटिंग पर जाए, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे एक्वेरियस की, बुर्ज दल्फ पे 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत दूरंदेशी से काम करेंगे। स्पाउस से आर्गूमेंट न करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट न करें। बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन उनको आज अवेल ना ही करें तो बेहतर है। बात करेंगे पाइसिस, बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। नींद के इशूज़ आज आपके हल होने वाले हैं, अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन आपकी अपनी मर्जी से होंगे। सेहत का ख्याल रखें, अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। और आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है और हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। कर्जा आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें और दुश्मनों से भी बच कर रहें, लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें तो बेहतर है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।